पत्नी को चाहिए पति की सेवा करे, चरण दबाए, आज्ञा का पालन करे, और पति को चाहिए कि वह स्त्री का, नारी का सम्मान करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की पत्नी और उनके बच्चों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप भी महाराज जी को दिल से अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये विशेष वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी की धर्मपत्नी के बारे में। आपको बता दें कि उनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी है, जिन्हें आज लाखों भक्तगण श्रद्धा से गुरु माँ के नाम से जानते हैं। गुरु माँ मूल रूप से जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं, तभी वर्ष 2010 में उनकी शादी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से हुई थी। उस समय वे अभी पढ़ाई कर ही रही थीं, लेकिन शादी के बाद भी महाराज जी ने उनकी शिक्षा को कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा गुरु माँ को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाराज जी का मानना है कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और मनुष्य को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। यही कारण है कि शादी के बाद भी गुरु माँ ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उनके भीतर बनी हुई है। अगर परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल 6 सदस्य रहते हैं। परिवार में उनके ससुर, सास, महाराज जी, गुरु माँ और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि उनके ससुर जी का नाम अवधेशा नदीगिरी है और सासू माँ का नाम छाया तिवारी है। परिवार का वातावरण भी पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक है। कहा जाता है कि उनके ससुर जी भी धार्मिक प्रवचन से जुड़े रहे हैं और कथा वाचन करते हैं, इसलिए धर्म में हमेशा भक्ति और संस्कारों का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, गुरु माँ केवल एक गृहिणी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही मधुर भजन गायिका भी हैं। खास बात यह है कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, फिर भी उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि जब वे भजन गाती हैं तो सुनने वाले भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। कई बार जब वृंदावन में महाराज जी की कथा होती है और भजनों का कार्यक्रम चलता है, तब उनके बड़े पुत्र भी कभी कभी मंच पर भजन गाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद भक्तगण भी भक्ति में झूम उठते हैं और पूरे वातावरण में भक्ति का अद्भुत रंग भर जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी गुरु माँ हमेशा महाराज जी के साथ दिखाई देती हैं। चाहे पूजा पाठ हो, कथा हो या कोई धार्मिक आयोजन, गुरु माँ हर समय महाराज जी का सहयोग करती हैं। बताया जाता है कि शादी से पहले जब गुरु माँ अपने मायके में रहती थीं, तब वे सामान्य जीवन की तरह लहसुन और प्याज का सेवन करती थीं। लेकिन शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह सात्विक जीवन अपना लिया और आज तक बिना लहसुन प्याज के भोजन ही ग्रहण करती हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि जब तक महाराज जी भोजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें भी भोजन नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार पति का स्थान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और पत्नी को हमेशा अपने पति का सम्मान करना चाहिए। अगर उनके स्वभाव की बात करें तो गुरु माँ का स्वभाव बेहद सरल, शांत और विनम्र बताया जाता है। जो भी उनसे मिलता है वो उनके मधुर व्यवहार से प्रभावित हो जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उनकी यही सादगी और सरलता लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा करती है। गुरु माँ समाज सेवा के कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं और गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। कई बार वे स्वयं गरीब परिवारों तक पहुंचकर उनकी सहायता करती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। गुरु माँ के भीतर दया और करुणा का भाव केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति भी है। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल एक भजन गायिका या कथावाचक की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और संवेदनशील महिला के रूप में देखते हैं। अपने परिवार के प्रति भी वे पूरी तरह समर्पित हैं। जब भी महाराज जी कथा के सिलसिले में अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तब गुरु माँ लगातार उनका हालचाल पूछती रहती हैं। वे ये जानने की कोशिश करती हैं कि महाराज जी ने समय पर भोजन किया या नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। इस तरह वे हर समय अपने परिवार और पति की चिंता करती रहती हैं। गुरु माँ अक्सर ये भी कहती हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की नींव प्रेम, विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। उनके अनुसार एक अच्छे रिश्ते के लिए दोनों के बीच खुला संवाद होना बेहद जरूरी है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। उनका मानना है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए और वही प्रेम पूरे परिवार को जोड़े रखता है। संवाद ही वो माध्यम है जो पति पत्नी के बीच की दूरियों को कम करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी महाराज जी को दिल से अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये विशेष वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।